हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फार्माकोलॉजी, बीएससी नर्सिंग की फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट उसकी यूनिट 3 को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट 1 है। आज हम इसके अंदर दो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट है इमेटिक्स, सेकंड है एंटीमेटिक्स। इमेटिक्स क्या होती है? ऐसी ड्रग्स जो वोमिटिंग करवाने में हेल्पफुल होती है, और एंटीमेटिक्स वो ड्रग होती है जो मतलब वोमिटिंग को होने से प्रिवेंट करती है। तो फर्स्ट अपन करते हैं इमेटिक्स की इमेटिक ड्रग्स क्या होती है। Emetics are the drugs that induce vomiting by acting either locally on the stomach or centrally on the chemoreceptor triggered zone यानी CTZ vomiting center in the medulla। तो इसका मतलब है कि इमेटिक्स वो ड्रग होते हैं जो वोमिटिंग इंड्यूस करते हैं, यानी उल्टी इंड्यूस करते हैं। ये या तो डायरेक्टली स्टोमक पे लोकल एक्शन करते हैं, या फिर जो अपना CTZ ट्रिगर्ड जोन होता है या वोमिटिंग सेंटर होता है उसको स्टिमुलेट करके ये वोमिटिंग करवाते हैं। अब वोमिटिंग क्या होती है? वोमिटिंग इज़ द फोर्सफुली एक्सपल्जन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ स्टोमक वाया माउथ और समटाइम नोज। तो वोमिटिंग का मतलब है फोर्सफुली स्टोमक के जो कंटेंट होते हैं, जो भी अपन ने खाया पिया है, उनका बाहर निकलना माउथ से। ये कभी कभी नोज के थ्रू भी बाहर निकलता है। फिर आता है क्लासिफिकेशन कि किन किन ड्रग्स के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है इमेटिक्स ड्रग्स का। फर्स्ट है CTZ स्टिमुलेंट, सेकेंड है इरिटेंट ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, थर्ड है बोथ। CTZ स्टिमुलेंट्स में आती है एक एपोमॉर्फिन और एक आती है मॉर्फिन। इरिटेंट वाले में आते हैं मस्टर्ड ऑयल और NaCl। और बोथ का मतलब है कि ऐसी ड्रग जो CTZ को भी स्टिमुलेट करे और गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसको भी इरिटेट करे, तो उसमें आती है एक आईपेक्स सिरप आती है और एक आती है डिजिटलिस। अब बात करते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन की ड्रग्स है ये एक्शन कैसे करती है, मतलब बॉडी के अंदर कैसे वर्क करती है। तो जो CTZ स्टिमुलेंट्स होते हैं, तो CTZ स्टिमुलेंट स्टिमुलेट डोपामाइन D2 रिसेप्टर्स इन CTZ विच एक्टिव वोमिटिंग सेंटर एंड इंड्यूस वोमिटिंग। तो जो CTZ स्टिमुलेंट्स वाली जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है, वो डोपामाइन है उसके रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देती है CTZ पर, जिससे क्या होता है कि वोमिटिंग सेंटर होता है वो एक्टिव हो जाता है और अपने को वोमिटिंग प्रोड्यूस करवाता है। सेकेंड आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इरिटेंट ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा का। मस्टर्ड ऑयल जो NaCl है वो इरिटेट करता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा को और वोमिटिंग अपने के अंदर प्रोड्यूस करवाता है। फिर आता है बोथ। दीज आर इरिटेट्स स्टोमक म्यूकोजा एंड ऑल्सो स्टिमुलेट CTZ एंड हेल्प इन इंड्यूस वोमिटिंग। तो जो ये ड्रग्स होती है ना, तो ये क्या करती है कि स्टोमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको इरिटेट करके वोमिटिंग करवाती है, और साथ ही साथ ये CTZ को भी स्टिमुलेट करवाती है। यानी स्टोमक को भी इरिटेट करेगी और इस CTZ उसको भी स्टिमुलेट करेगी, और दोनों तरफ से ये वोमिटिंग को करवाती है। फिर आते हैं यूजेज ऑफ इमेटिक्स कि इमेटिक्स जो ड्रग होती है उनका अपन यूज क्यों करते हैं। इन द केस ऑफ पॉइजनिंग, यानी पॉइजनिंग में कैसे, जैसे कोई भी पेशेंट है उसने पॉइजन स्टोमक के थ्रू निगल लिया है, तो अपन क्या करते हैं इमेटिक्स ड्रग देते हैं, जिससे क्या होता है वो पॉइजन है वो मतलब स्टोमक के थ्रू बाहर निकल जाए। फॉर ऑब्टेनिंग गैस्ट्रिक कंटेंट्स फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस, अगर कोई भी पेशेंट अगर उसके डायरिया वायरिया हो रखा है तो उसमें अपन क्या करते हैं कि जो भी पेट के अंदर जो भी अपन खाना खाते हैं उसका सैंपल लेते हैं लेबोरेटरी एनालिसिस से। इससे पता चलता है कि कोई बैक्टीरिया के द्वारा तो ये कॉज नहीं हुआ, तो ऐसे पता करने के लिए अपन यूज करते हैं इनका। फिर आता है एडवर्स इफेक्ट, जिसमें फर्स्ट आता है डिहाइड्रेशन। अब अपन वोमिटिंग करवा रहे हैं तो पता नहीं वोमिटिंग कितनी ml हो सकती है, तो जो पेशेंट है उसके अंदर फ्लूइड की वॉल्यूम कम हो जाती है। सेकंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अब जो कंटेंट बाहर निकलते हैं वोमिटिंग के थ्रू तो उनसे इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस होता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं इमेटिक्स ड्रग के कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है जिसके अंदर अपन इमेटिक्स ड्रग का यूज नहीं करते। फर्स्ट है कैरोसिन पॉइजनिंग, पेट्रोलियम पॉइजनिंग। तो इन दोनों के अंदर तो इसलिए नहीं करते क्योंकि जो ये पॉइजन होते हैं, मतलब कैरोसिन या पेट्रोल जो भी अगर कोई पेशेंट पी जाता है या कोई भी पर्सन पी जाता है तो उससे क्या होता है, अगर हम वोमिटिंग करवाते हैं तो वो जो अपना ईसोफेगस है उसको वो डैमेज कर सकता है, उसको रप्चर कर सकता है, इसलिए अपन इसके अंदर इमेटिक ड्रग नहीं देते हैं। फिर थर्ड है अनकॉन्शियस पेशेंट, जो पेशेंट अनकॉन्शियस है वो खुद से ड्रग्स नहीं ले सकता तो हम उसे प्रेफर भी नहीं करते हैं। रोल ऑफ नर्स के मतलब नर्स के क्या रोल हैं इमेटिक्स ड्रग जो होती है उसमें। असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट, वो जो नर्स होती है वो पेशेंट की कंडीशन है उसको असेस करती है।
एडमिनिस्टर इमेटिक ड्रग्स सेफली एज प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर। जो नर्स है वो इमेटिक ड्रग्स को मतलब सेफ्टी से यूज करती है और उन्हीं ड्रग्स का पेशेंट में यूज करती है जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया। मैनेज द एडवर्स इफेक्ट, जो भी इसके साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट है इमेटिक्स ड्रग के तो उनको मैनेज करती है। ऑल्सो सी कॉन्ट्राइंडिकेशन, और जो ड्रग है उसको देने से पहले ये भी चेक करती है कि भाई किन किन कंडीशन में अपन ये ड्रग्स नहीं दें। फिफ्थ है प्रोवाइड फ्लूइड, क्योंकि इसके अंदर अपन फ्लूइड प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि वोमिटिंग के थ्रू अपने इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुए हैं और पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये थी अपनी इमेटिक्स ड्रग। अब सेकंड आती है अपनी एंटीमेटिक्स ड्रग। एंटीमेटिक्स आर द ड्रग्स दैट प्रिवेंट नोजिया एंड वोमिटिंग बाय ब्लॉकिंग रिसेप्टर इन CTZ या वोमिटिंग। तो इसका मतलब है कि एंटीमेटिक्स वो ड्रग है जो नोजिया और वोमिटिंग को प्रिवेंट करती है। ये CTZ और वोमिटिंग सेंटर के रिसेप्टर को ब्लॉक करके बॉडी के अंदर वर्क करती है। अब बात करें कि नोजिया क्या होता है। नोजिया का मतलब होता है जी घबराना, और वोमिटिंग का मतलब होता है कि पेशेंट है वो बार बार वोमिटिंग कर रहा है। फिर आता है इसका क्लासिफिकेशन कि एंटीमेटिक्स ड्रग है उनका क्या क्या ड्रग्स आती है उसमें। फर्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक, सेकंड है एंटीहिस्टामिन, थर्ड है न्यूरोलेप्टिक, फोर्थ है D2 एंटागोनिस्ट, फिफ्थ है 5-HT एंटागोनिस्ट। एंटीकोलिनर्जिक्स के अंदर आती है हायोसिन, डाइसाइक्लोमाइन और स्केपोलामाइन, और एंटीहिस्टामिन में साइक्लिजाइन और डिफेनहाइड्रामाइन। न्यूरोलेप्टिक्स में क्लोरप्रोमाजिन और प्लोक्रोरप्रोमाजिन। D2 एंटागोनिस्ट के अंदर मेटाक्लोप्रेमजिड, प्रेमाइड और डोमपेरिडोन, और 5-HT में आते हैं ओंडाइस्टेरोन और ग्रेनिस्टेरोन। अब बात करते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ये जो ड्रग्स होती है ये बॉडी के अंदर कैसे वर्क करती है। फर्स्ट की बात करें तो आती है अपनी एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग होती है वो कैसे वर्क करती है। एंटीकोलिनर्जिक्स जो ड्रग होती है ब्लॉक मस्करनिक रिसेप्टर ऑन वेस्टिबुलर एपरेटस। जो भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है वो वेस्टिबुलर एपरेटस यानी अपने जो ईयर होता है तो ईयर के अंदर वेस्टिबुल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं पेशेंट उसके अंदर बैलेंस है उसको बनाए रखते हैं। तो जो वेस्टिबुलर एपरेटस है उसके ऊपर मस्करनिक रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होता है तो ये उसको ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होता है ट्रीट मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस का मतलब होता है कि जो भी पेशेंट जो भी कोई भी पर्सन है वो अगर बस में इनमें सफ़र कर रहा है और उस दौरान उसे उल्टी आती है तो ये वेस्टिबुलर जो एपरेटस है इसके ऊपर इस मस्करनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। तो क्या होता है कि जो पेशेंट उसका बैलेंस है वो अच्छे से बनता है और उसे वोमिटिंग फील नहीं होती। सेकंड आता है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन को H1 ब्लॉकर भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं ब्लॉक H1 रिसेप्टर इन वोमिटिंग सेंटर। जो वोमिटिंग सेंटर होते हैं उस पर ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिससे ट्रीट मोशन सिकनेस। ये जो एंटीहिस्टामिन है इसका भी अपन मोशन सिकनेस के अंदर यूज करते हैं। फिर आती है न्यूरोलेप्टिक्स। न्यूरोलेप्टिक्स क्या करती है ये मेनली एक्ट करती है बाय ब्लॉकिंग D2 रिसेप्टर इन CTZ ऑफ मेडुला। जो ब्रेन का मेडुला ऑब्लंगेटा होता है उसके अंदर CTZ प्रेजेंट होता है। CTZ के में डोपामाइन यानी D2 रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है तो उसको ये ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होता है वोमिटिंग रिफ्लेक्स है वो डिक्रीज हो जाता है और अपने को वोमिटिंग प्रोड्यूस नहीं होती। फिर उसके बाद में आते हैं D2 एंटागोनिस्ट। तो जो D2 ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या करते हैं ब्लॉक डोपामाइन रिसेप्टर इन CTZ। जो CTZ है उस पर डोपामाइन जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिससे वोमिटिंग है उससे प्रिवेंट करता है अपने को। उसके बाद में आता है 5-HT एंटागोनिस्ट। तो ये क्या करते हैं ब्लॉक सीरोटोनिन रिसेप्टर इन CTZ। ये सीरोटोनिन जो अपना रिसेप्टर होता है CTZ पे प्रेजेंट होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है प्रिवेंट कीमोथेरेपी एंड पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग। कीमोथेरेपी के कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि वोमिटिंग की कंडीशन पेशेंट में देखने को मिल सकती है, या कोई भी अपन ने सर्जरी परफॉर्म की उसके बाद में पेशेंट के अंदर वोमिटिंग देखने को मिलती है। तो इन दोनों तरीके से ये वोमिटिंग को रोकने में हेल्प करता है। उसके बाद में आता है कि एंटीमेटिक्स ड्रग है उनका यूज अपन किस किस लिए करते हैं। फर्स्ट आता है एंटीकोलिनर्जिक्स मेनली यूज्ड इन मोशन सिकनेस। पेशेंट बस या ट्रेन इनमें ट्रैवल कर रहा है और उससे वोमिटिंग होती है तो हम एंटीकोलिनर्जिक्स का यूज करते हैं। यूजफुल इन वेस्टिबुलर डिसऑर्डर, मतलब बैलेंस को बनाने में भी एंटीकोलिनर्जिक्स जो ड्रग होती है वो हेल्पफुल होती है। सफ़र जो भी पेशेंट सफ़र करते हैं उनमें वोमिटिंग नहीं होने देती। सेकेंड है पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया, और अगर किसी भी सर्जरी के बाद में पेशेंट के अंदर अगर जी घबरा रहा है उल्टी करने का मन कर रहा है तो उसको भी नहीं होने देती। फिर आती है न्यूरोलेप्टिक ड्रग इंड्यूस्ड वोमिटिंग और पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग।
मतलब जो अगर अपन ने इमेटिक्स दे दी और वोमिटिंग अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो अपन क्या करते हैं, एंटीमेटिक ड्रग देते हैं। तो क्या करती है वो इमेटिक्स जो ड्रग जिस रिसेप्टार पे बाइंड होती है उसको ब्लॉक कर देती है और वोमिटिंग है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। फिर आती है पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया, वोमिटिंग को भी ट्रीट करने में हेल्प करती है। फिर आते हैं D2 एंटागोनिस्ट, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग, कीमोथेरेपी के दौरान अगर वोमिटिंग होती है तो उसको भी ये रोकने में हेल्प करती है और पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग को भी रोकने में हेल्प करती है। उसके बाद में आते हैं 5-HT एंटागोनिस्ट, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग, ये भी कीमोथेरेपी में जो वोमिटिंग होती है उसे इंड्यूस करती है, नहीं कम करती है। रेडियोथेरेपी के अंदर भी वोमिटिंग को नहीं होने देती। फिर आते हैं साइड इफेक्ट की, जो एंटीमेटिक्स ड्रग है उनके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक्स, जिसमें ड्राई माउथ पेशेंट है उसका माउथ ड्राई हो जाता है। ब्लड विजन का मतलब होता है पेशेंट उसको अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं देता। थर्ड है कॉन्स्टिपेशन की समस्या पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। फिर आता है अपने एंटीहिस्टामिन ड्रग के साइड इफेक्ट, जिसमें आता है सेडेशन, पेशेंट उसको नींद आने लग जाती है। फिर है हाइपोटेंशन, जो बीपी है वो भी लो हो जाती है, माउथ भी ड्राई हो जाता है और ब्लड विजन की कंडीशन देखने को मिलती है। फिर न्यूरोलेप्टिक्स जो ड्रग होती है उनमें सेडेशन देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, ट्रेमर्स यानी पेशेंट के अंदर दौरे देखने को मिलते हैं। फिर आता है D2 ब्लॉकर्स, डिस्टोनिया, पेशेंट है उसकी मसल स्टोन है वो डिक्रीज हो जाती है। पार्किंसनिज्म यानी D2 ब्लॉकर क्या करती है, जो डोपामाइन है उसको ब्लॉक कर देती है तो वो सिक्रेट नहीं होता, जिससे क्या होता है पार्किंसनिज्म हो जाता है। पार्किंसनिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर D2 वो जो डोपामाइन होता है उसका लेवल कम हो जाता है। फिर आता है डायरिया की कंडीशन भी हो सकती है। फिफ्थ है 5-HT ब्लॉकर, इसके साइड इफेक्ट हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो एंटीमेटिक ड्रग्स है वो पेशेंट को जब नर्स देती है तो उसके क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। फर्स्ट है असेस वाइटल साइन, नर्स है वो वाइटल साइन पेशेंट के असेस करती है। एडमिनिस्टर एंटीमेटिक सेफ्टली एज प्रेस्क्राइब, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करवाता है ड्रग्स उसे ही वो सेफ्टी से एडमिनिस्टर करती है पेशेंट में। मॉनिटर साइड इफेक्ट जो होते हैं ड्रग के उसको मैनेज करती है। प्रोवाइड प्रॉपर हाइड्रेशन, पेशेंट है उसको हाइड्रेटेड रखती है। एजुकेट पेशेंट फॉर हिज डाइट, पेशेंट को उसकी डाइट के बारे में एजुकेट करती है कि उसे ये डाइट लेनी चाहिए। तो ये था अपना आज का टॉपिक, जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किया कि एंटीमेटिक्स और इमेटिक्स ड्रग्स क्या होती है, उनका क्लासिफिकेशन, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साथ ही इनके यूज और इसके साइड इफेक्ट, और लास्ट में अपन ने शेयर किया नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में हमने इन दोनों टॉपिक को कवर कर लिया। मोस्टली एग्जाम में आपसे एंटीमेटिक्स जो ड्रग होती है वो पूछता है, या तो 5 नंबर में आने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में GI सिस्टम की एक नई ड्रग के साथ।